ऋषिकेश, सबसे पहले मैं आपकी तरफ ही रुक कर लेता हूं, क्योंकि इस पूरे लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया के दौरान आपने प्रोग्राम किया डोर टू डोर। आप लोगों के घर घर जाकर मतदाताओं की टो ले रहे थे, जानने की कोशिश कर रहे थे। तो ये जो एग्जिट पोल के नतीजे आए, जिसमें ज्यादातर एग्जिट पोल्स ने यही बताया है कि एनडीए जीत रही है 350 प्लस, और न्यूज 24 टुडे एनालिसिस की बात करें तो जो नारा दिया था 400 प्लस का, वो बीजेपी ने कर दिखाया। तो जमीनी हकीकत और ये एग्जिट पोल की जो तस्वीर है, दोनों मैच खा रही हैं। रवि, देखिए, एग्जिट पोल जो टुडे चाणक्य न्यूज़ 24 के साथ करता है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखकर आप नहीं कह सकते हैं कि ये कुछ एक्सेप्शन को छोड़ करके, लेकिन कुछ जगहों पे जब तस्वीरें आ रही थी तो बिल्कुल हैरान था। ना ही केवल मैं, बल्कि जितने भी, मैं बंगाल गया, बंगाल में भी जो रिपोर्टर काम कर रहे थे ग्राउंड पर, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, तो कुछ चीज़ें लोगों के को समझ में नहीं आ रही थी कि आंकड़ा कहाँ से आ रहा है और कैसे आ रहे हैं। पहली बात यह कि 2014 या 2019 जैसा पूरे देश में कोई उस तरीके की राष्ट्रीय लहर नहीं थी जैसा 2019 में दिख रहा था। एक फैक्टर जरूर है कि प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ और सिर्फ इकलौते ऐसे फैक्टर हैं जिनके खिलाफ पूरे देश में कहीं कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी। दूसरा, उनकी तरफ से चलाए जा रहे कामों की लोग सराहना कर रहे थे। ये दो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें थी। लेकिन जो चुनाव के ठीक पहले राम मंदिर हो, 370 हो, या फिर ध्रुवीकरण की जो बार बार विपक्ष चस्पा करता था आरोप, उस तरीके की बात ग्राउंड पर कम से कम बिल्कुल देखने को नहीं मिल रही थी आम मतदाताओं के पास। दूसरा, जो पश्चिम बंगाल को लेकर जो अलग अलग डाटा दिए जा रहे हैं, उसको लेकर भी वहाँ के कई सारे जो चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। पॉलिटिकल पार्टी को छोड़कर जो ग्राउंड पर काम कर रहे हैं, जो वोटर हैं, जहां पर मैं तकरीबन 20 लोकसभा की सीटों पर गया, वहां पे इस तरीके की बातें नहीं थी कि 2019 जैसा कोई बड़ा एक लहर जैसी चीज़ है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, इसमें कोई शक नहीं, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी वहाँ 18 के नंबर आंकड़े पर पहुँची थी। लेकिन इस बार वो आंकड़ा 24 प्लस या 25 प्लस हो जाएगा, इस बात को लेकर के अभी भी शंकाएं। हालांकि 4 जून को सबको इंतजार करना चाहिए जब चुनावी नतीजे फाइनल आएंगे। उत्तर प्रदेश में ज़रूर ये बात है कि जो 68 सीट जो एग्जिट पोल में दिया जा रहा है, 68 प्लस माइनस 2, वहाँ पे हो सकता है कि ये आंकड़ा हो, लेकिन उस तरीके की बातें इसमें भी कहा जा रहा है कि 2 या 4 सीटों को लेकर के आंकड़ा ऊपर नीचे, ऊपर होने की गुंजाइश नहीं है, नीचे होने का सवाल है। बिहार में जो 36 सीटें कहा जा रहा है कि एनडीए के पास है, उसमें भी हो सकता है कि 2 या 1 आंकड़ा हैरान करने वाला हो, 2 या ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन बावजूद इसके कि कोई राष्ट्रीय लहर नहीं था, बावजूद इसके कि प्रधानमंत्री एक फैक्टर थे, उनके खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी, बाकी निश्चित तौर पर जो आंकड़े दिए गए हैं, खास करके जो दक्षिण के राज्यों में दिए गए हैं, आंध्रा में एक जगन मोहन की रैली में गया था, वहाँ 3-4 दिन हम लोग रहे थे, तो टीडीपी के साथ बीजेपी का अगर गठबंधन वहाँ वाकई में करिश्माई है। 25 में से 22 सीटें जो वाईएसआर वहाँ जीती थी, अगर वो 22 सीटें टीडीपी और बीजेपी के साथ आ रही है, 6 सीटों पर वहाँ भारतीय जनता पार्टी चुनाव रही है, और जो वहाँ की जो एक लोकल पार्टी है उसके हिस्से में 3 सीटें हैं। तो अगर ऐसा है तो वाकई में बड़ा करिश्माई नतीजे होंगे। उत्तर भारत से हर एक राज्यों में, हरियाणा में देख लीजिए कि नुकसान होता दिख रहा है, राजस्थान में जो क्लीन स्वीप था नुकसान होता दिख रहा है। तो इन राज्यों में भले ही नुकसान हो रहा है, लेकिन अगर उसकी भरपाई उड़ीसा में, तमिलनाडु में, कम से कम तेलंगाना और आंध्रा जैसे राज्यों में अगर ऐसा करिश्माई प्रदर्शन कर रही भारतीय जनता पार्टी, तो ये हम लोगों को भी ग्राउंड पर जब जाते हैं तो फिर से उसको समझने की ज़रूरत पड़ेगी, और जो ग्राउंड पर काम करते हैं उनको फिर से करना पड़ेगा। ये चीज़ें जरूर है, लेकिन 4 जून इंतजार कर रहे हैं हम लोग भी कि वो आंकड़े वाकई में। ये तो हम कह रहे हैं कि ये सिर्फ एग्जिट पोल और एनालिसिस हैं, 4 जून को असली तस्वीर साफ होगी।